जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, रिसेंटली 26 जनवरी के ईव को 25 जनवरी 2025 को आदरणीय राष्ट्रपति जी ने द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ पद्म अवार्डीज, जिन्हें इस साल पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। पद्म अवार्ड्स, ये तीन नाम तो हम सबने सुने हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग स्टेट्स से, अलग अलग रीजन से उन डिस्टिंग्विश्ड एमिनेंट लोगों को जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में बढ़ चढ़कर काम किया, दिग्गज काम किया, उन्होंने देश सेवा की, पब्लिक सर्विस किया। पब्लिक सर्विस करने के लिए सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन में आने की जरूरत नहीं है। पब्लिक सर्विसेज की उन्होंने अलग अलग फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, किसी ने लिटरेचर के फील्ड में, कभी अरिजीत सिंह ने चन्ना मेरेया गाकर, गाना गाकर, म्यूजिक के फील्ड में। तो इन सब फील्ड में, डिफरेंट फील्ड में, साइंस के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में, इन सारे फील्ड्स में जिन लोगों ने अच्छे काम किए, सरकार उन काम को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन काम को रिस्पेक्ट करती है और उन्हीं रिस्पेक्ट को दिखाते हुए इन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग पद्म अवार्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, उस डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि क्या डिटेल्स हैं पद्म अवार्ड से रिलेटेड। और हाँ, साथ में अभी भी वीडियो बना के तो हमने डाल ही रखा है फ्री यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के लिए। तो अगर तुम यूपीएससी सीएससी के लिए डेडिकेटेड रूप से पढ़ाई कर रहे हो एंड यू नीड आवर सपोर्ट, आवर गाइडेंस, देन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फ्री क्रैश कोर्स फरवरी में स्टार्ट होगा, जिसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट 5 फरवरी को प्लान्ड है। वीडियो के साथ भी कमेंट सेक्शन में मैं लिंक को अटैच कर दूंगा फॉर्म का। फिल दैट फॉर्म, appear in the scholarship test and then join free crash course for UPSC prelims 2025। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने पद्म अवार्ड्स वाले सेक्शन पे। पद्म अवार्ड्स, सबसे पहले एक विजुअलाइजेशन कर लें कि पद्म अवार्ड्स ये दिखते कैसे हैं। यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ से हम लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। तो पद्म अवार्ड्स में सबसे पहले अगर हम पद्म अवार्ड्स के बीच बात करें तो सबसे हाईएस्ट क्या हो गया? पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। इस तरह से 3 पद्म अवार्ड्स हो गए। इनके पूरे डिटेल्स हम लोग देखेंगे। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी जिंदगी में कुछ बढ़िया काम करो और आगे जाकर तुम्हें भी इस तरह से पद्म अवार्ड से, इवन भारत रत्न से या बाकी जो ऑनर्स है उन ऑनर से सम्मानित किया जाए। यही उम्मीद है। ऑल द बेस्ट, है ना। बेस्ट विशेष हमेशा तुम्हारे लिए कि आज हम ये पढ़ रहे हैं और आगे जाके तुम्हें इससे सम्मानित किया जाए। देखते हैं किस प्रोसेस के थ्रू होता है। आ जाइए वहां पे। एक मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे तुम्हारे लिए लगा रखा है। तुम इस वेबसाइट पर जाकर, ये एड्रेस है padmawards.gov.in, आप यहाँ पर जाके अवार्ड्स के बारे में देख सकते हैं। ये कुछ वो ऑनरेबल रिस्पेक्टेड लोग हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से अलग अलग टाइम पर सम्मानित किया गया है, उनके चेहरे हैं यहाँ पर। बाकी इन सारे डिटेल्स को अलग अलग गवर्नमेंट वेबसाइट से, है ना, गवर्नमेंट रिसोर्सेस को लेकर मैंने तुम्हारे लिए एक कंप्लीट सेशन बनाया है। सबसे पहली बात है कि पद्म अवार्ड्स है क्या। तो पद्म अवार्ड्स जो है, पद्म अवार्ड्स कम अंडर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ आवर नेशन। सिविलियन अवार्ड्स के कैटेगरी में, सिविलियन ऑनर्स के कैटेगरी में आता है। सिविलियन ऑनर के कैटेगरी में आता है। इसका मतलब सिविलियन अवार्ड के अलावा बाकी भी अवार्ड की कैटेगरीज हैं जी। यहां पर देखो कैटेगरीज ऑफ अवार्ड मेंशन्ड है। सिविलियन अवार्ड, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? पद्म अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं भारत रत्न के न्यू अनाउंसमेंट जो होंगे, जिनको भारत रत्न मिलेगा, सम्मानित किया जाएगा, उनके साथ साथ भारत रत्न से रिलेटेड भी तुम्हारे लिए एक सेशन बनाकर दूंगा, पूरा डिटेल सेशन। तो भारत रत्न के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और उसके बाद फिर बाकी के वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में से एक पद्म अवार्ड्स। तो कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स में एक सिविलियन अवार्ड की कैटेगरी हो गई। फिर उसके बाद गैलेंट्री अवार्ड, जो बहादुरी के लिए, जो वेलर दिखाने के लिए युद्ध क्षेत्र में या ड्यूरिंग द वॉर और इवन ऑन द फ्रंट ड्यूरिंग पीस टाइम आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को दिया जाता है गैलेंट्री अवार्ड्स। तो गैलेंट्री अवार्ड की भी एक कैटेगरी है। आई वुड टेक अ सेशन फॉर गैलेंट्री अवार्ड्स एज वेल। इनके अलावा स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, अर्जुन अवार्ड है, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में दिया जाता है। लिटरेचर अवार्ड हो गए, पीस एंड लीडरशिप के लिए अवार्ड हो गए। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या डिफरेंट एकेडमीज गवर्नमेंट के, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अवार्ड्स देते हैं अलग अलग टाइम पे।
ठीक है, कुछ आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर्स के लिए है, तो कुछ बाकी लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरीज है। हम आज किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं? हम सिविलियन अवार्ड्स वाले कैटेगरी की बात कर रहे हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैटेगरी को, जो भारत रत्न से स्टार्ट होता है और फिर पद्म अवार्ड्स से आगे चलता है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट है। किस लिए दिया जाता है? टू द पीपल फॉर एक्सेप्शनल सर्विस, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए। काम हर कोई करता है, लेकिन उस काम को ऐसा करना कि उस काम से ना सिर्फ ये जनरेशन बल्कि आगे आने वाली जनरेशन का भी भला हो, देश का नाम रोशन हो। एक्सेप्शनल सर्विस, ऐसे ही सर्विस करना। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आप ऐसे सर्विसेज कर सकते हो। आर्ट के फील्ड में, जैसे अभी हम म्यूजिशियन का नाम ले रहे हैं, किसी डांसर का नाम ले रहे हैं, किसी क्रिकेटर का, फुटबॉलर का, बॉक्सर का, किसी सोशल सर्विस में काम करने वाला रिस्पेक्टेड कैलाश सत्यार्थी जी का, जिन्होंने चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को खत्म करने के लिए काम किया। किसी ऐसे फेमस पर्सन का जिन्होंने लिटरेचर के फील्ड में अच्छा काम किया है। इवन ट्रेवलर जो ट्रेवल ब्लॉग लिखते हैं या ट्रेवल के बारे में लिटरेचर लिखते हैं, ट्रेवल के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनको भी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस साल एक ऐसा केस है, बिल्कुल है। इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेवलर्स में से या ट्रेवल डायरी राइटर्स में से एक माने जाते हैं। हिस्ट्री में ऐसे भी कई लोग हुए हैं जिनकी ट्रेवल डायरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिससे हमने हिस्ट्री का डेवलपमेंट किया। इब्ने बतूता मोरक्को से आया था, क्या नाम था उसकी ट्रेवल डायरी का? बताओ। जब इब्ने बतूता की ट्रेवल डायरी यूज की जा सकती है, तो इब्ने बतूता की ट्रेवल डायरी यूज करके हम मिडाइवल पीरियड का, विजयनगर एम्पायर के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो क्या आज के लोगों की ट्रेवल डायरी से हम इंडिया का प्रेजेंट और इंडिया का फिर बाद में फ्यूचर में कोई इंडिया के पास्ट के बारे में नहीं जान पाएगा, या इस टाइम के बारे में नहीं जान पाएगा? क्या बिल्कुल जानेगा। तो उनको भी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो अलग अलग फील्ड में बिना किसी डिफरेंस के, आपका एज, आपका कास्ट, आपकी कम्युनिटी, आपका जेंडर, आपका रीजन, आपका लैंग्वेज, ये सारी चीजें नहीं मायने रखती हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक, इधर नागालैंड, मणिपुर से लेकर गुजरात तक और सेंट्रल इंडिया, हर रीजन में, हर स्टेट से अलग अलग लोगों को चुना जाता है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी हम देखेंगे। और इस तरह से पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मतलब इसमें किसी भी टाइप की पार्सलिटी नहीं हो रही है, किसी भी टाइप का रेशियल ट्रीटमेंट या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। बाकी फिर बात आती है कि पद्म अवार्ड किन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो पद्म अवार्ड बेसिकली इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? द फर्स्ट वन इज पद्म विभूषण। अब इससे ऊपर तो हो गया, इससे ऊपर क्या हो गया? भारत रत्न, मतलब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, भारत रत्न, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के बाद पद्म अवार्ड्स में सबसे पहला है पद्म भूषण। तो ऑर्डर में अगर हम कहें सिविलियन अवार्ड्स में, तो ये नंबर 2 हो गया ओवरऑल। फिर उसके बाद है पद्म भूषण। पद्म अवार्ड्स में ये नंबर 2 पर है, बट हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर में नंबर 3 पर हो गया। और फिर पद्म भूषण के बाद पद्म अवार्ड्स में है नंबर 3 पर पद्मश्री। तो ओवरऑल हम बात करेंगे तो नंबर 4 हो गया। इस तरह से पद्म अवार्ड्स के कैटेगराइजेशन होता है। कैटेगराइजेशन वर्ड इज क्लियर। क्या कैटेगराइजेशन है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब इन पद्म अवार्ड्स के बारे में जानते हैं। किसी भी अवार्ड के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री, उसके इतिहास के बारे में जानना होता है कि कैसे उसकी शुरुआत हुई थी, कब से शुरुआत हुई थी। तो पद्म अवार्ड्स की शुरुआत होती है गाइज 1954 से, मतलब इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, जनवरी 1954 से, जब प्रेसिडेंट ऑफिस से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से अनाउंसमेंट होता है 2 सिविलियन अवार्ड का। 2 सिविलियन अवार्ड का अनाउंसमेंट हो रहा है। पद्म अवार्ड सिविलियन कैटेगरी का अवार्ड है, ये तो क्लियर हो चुका है। तो 1954 में 2 सिविलियन अवार्ड का अनाउंसमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी ऑफिस कर रही है, उनके ही परमिशन से, उनके ही सहमति से। कौन से 2 सिविलियन अवार्ड? एक है भारत रत्न, तो 2 सिविलियन अवार्ड की बात हो रही है, 2 सिविलियन अवार्ड्स है, तो एक है भारत रत्न और दूसरा है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। अब तुम बोलोगे कि सर आपने तो बोला पद्म अवार्ड्स में पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। धीरज रखो थोड़ा, है ना, अभी मिलेगा, अभी सीखने मिलेगा आगे। तो 2 सिविलियन अवार्ड बन गए, एक पद्म भारत रत्न और दूसरा क्या था? पद्म विभूषण। इस पद्म विभूषण का 3 टायर बनाया गया था, 3 स्ट्रक्चर बनाया गया था। जैसे ट्रेन में जाते हो तो 3 टायर स्ट्रक्चर होता है ना, AC 1 टीयर, AC 2 टीयर, AC 3 टीयर,
लेकिन तीनों तो एसी कंपार्टमेंट है। उसी तरह ये पद्म विभूषण अवार्ड के 3 टियर थे। फर्स्ट टियर क्या था? क्लास 1 या वर्ग 1, पहला वर्ग जिसमें पद्म विभूषण मिल रहा है। फिर दूसरा वर्ग नाम था, और फिर तीसरा वर्ग या क्लास 3 नाम था। तो थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन था। प्रेसिडेंट ने बोला ये कंफ्यूजन भी दूर किए देते हैं। अगले साल 1955 में ये कंफ्यूजन भी दूर कर दिया गया। तो 1955 में क्या किया गया? भारत रत्न तो वैसा ही है, भारत रत्न के स्ट्रक्चर में इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये तो है ही। जो हमारा पद्म विभूषण था, पद्म विभूषण, इसका टायर 1 पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तृतीय वर्ग, टायर 1, टायर 2, टायर 3, उसके जगह क्या किया गया? पद्म विभूषण एक रखा जाएगा, सेकंड बना दिया गया पद्म भूषण, और थर्ड बना दिया गया पद्मश्री। क्लियर है ये चीज? मतलब 1954 में प्रेसिडेंट के ऑफिस से, प्रेसिडेंट के परमिशन से, प्रेसिडेंट ने अनाउंस क्या करवाया कि 2 सिविलियन अवार्ड होंगे, सबसे हाईएस्ट भारत रत्न, दूसरा होगा पद्म विभूषण, जिसकी 3 कैटेगरी होगी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। लेकिन ये कंफ्यूजन था, इसलिए अगले साल 1955 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि चलो ये कैटेगरी खत्म कर देते हैं, अब भारत रत्न रहेगा और पद्म विभूषण, उसके बाद कैटेगरी 2 पद्म भूषण, कैटेगरी 3 पद्मश्री। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट। बट एक टाइम इंडिया में ऐसा भी आया और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, और देखो आज का जो हम सेशन कर रहे हैं ना, सिर्फ यूपीएससी, एपीएससी, बिहार पीसीएस, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। इंसान हर चीज सिर्फ एग्जामिनेशन निकालने के लिए नहीं करता, एक अवेयर सिटीजन भी होना जरूरी है ना, तो उस चीज के लिए भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन भी यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि भारत रत्न आज तक कभी सस्पेंड नहीं किया गया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो कब किया गया, क्यों किया गया, आज के सेशन में तुमको मालूम पड़ जाएगा। ओके, आइए। ब्रीफ सस्पेंशन ऑफ भारत रत्न, ब्रीफ सस्पेंशन ऑफ पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स के साथ साथ भारत रत्न का भी सस्पेंशन हुआ है। तो भारत रत्न वैसे आज के क्लास का पर्पस नहीं है, आज के सेशन का पर्पस नहीं है, बट फिर भी तुम्हें समझा रहा हूं मैं, है ना। क्या सस्पेंशन हुआ? 2 बार सस्पेंशन हुए हैं हिस्ट्री में, ट्वाइस। पहला सस्पेंशन होता है जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये 1977 क्या होता है, 1976 में, 1977 में, 1978 में, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो रहा था उस टाइम में, राइट। तो मोरारजी बापू क्या बोलते हैं कि ये जो पद्म अवार्ड्स हैं या भारत रत्न हैं, ये वर्थलेस है, ये पॉलिटिसाइज्ड है। ऐसा कई बार एलिगेशंस लगा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने ये एलिगेशंस लगाए कि पद्म अवार्ड्स एक्चुअली में अपने पॉलिटिकल गोल फुलफिल करने के लिए किया जाता है। अब ये ऐसा ही कुछ मोरारजी बापू का, मोरारजी देसाई का बिलीफ था। तो ये कितना सही था, कितना गलत था, ये तो मोरारजी देसाई, स्वर्गीय मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, है ना, वो जाने। 4th प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई, 4th प्राइम मिनिस्टर, ये भी याद रखो। तो इन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया कि नहीं जाएगा, कोई पद्म अवार्ड्स भारत रत्न नहीं जाएगा। एक बार सस्पेंशन हो गया, लेकिन फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, और इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनती है तो इस सस्पेंशन को हटा देती हैं। मतलब एक सस्पेंशन हो गया 1977 में, वो हट गया कब? 1980 में। इंदिरा गांधी जी ने बोला कि नहीं, ये पॉलिटिसाइजेशन नहीं है, वर्थलेस नहीं है, वैल्यू है इसकी। तो वैल्यू तो बिल्कुल है गाइस, बिल्कुल वैल्यू है इन पद्म अवार्ड्स की। पॉलिटिसाइजेशन कितना है और नहीं है वो जनरेशन डिसाइड करे, वो लोग डिसाइड करें। अब लोग तो ये भी बोल देते हैं कि भाई हमें, हमारे लिए धर्म की वैल्यू नहीं है, हमारे लिए हमारे संस्कार की वैल्यू नहीं है, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं है, कुछ लोग तो ये बोल देते हैं। हमारे लिए देश की वैल्यू नहीं है, कुछ लोग ये बोल देते हैं। लेकिन वो उनका बिलीफ है ना, देश, हमारा धर्म, हमारी ड्यूटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सारे वैल्यूज हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं, उतना ही वैल्यूएबल है जितना ऑक्सीजन है। तो इंदिरा गांधी जी ने फिर से पद्म अवार्ड्स को वापस से बहाल कर दिया, और फिर से एक बार पद्म अवार्ड्स बहाल हो गया, फिर से पद्म अवार्ड्स लोगों को दिए जाने लग गए। ठीक है, ओके। आगे फिर क्या? आगे फिर एक बार फिर से सस्पेंशन होता है पद्म अवार्ड्स का। नेक्स्ट सस्पेंशन कब हो रहा है पद्म अवार्ड्स का? जब हाई कोर्ट्स में पीआईएल फाइल किए गए। पद्म अवार्ड्स के लिए हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किए जा रहे हैं। केरल के हाई कोर्ट में और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किए गए। पीआईएल फाइल किए गए क्या लेकर? कॉन्स्टिट्यूशन के ही एक आर्टिकल 18 का हवाला दिया गया कि आर्टिकल 18 बोल रहा है कि टाइटल्स का यूज नहीं कर सकते, एंड सो पद्म अवार्ड्स इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो फिर से हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि बिल्कुल पद्म अवार्ड्स को सस्पेंड कर दो। तो भैया फिर से सस्पेंशन हो गया। कब का ये टाइम है? मिड 1992 का टाइम है।
लेकिन फिर इस सस्पेंशन को हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। सुप्रीम कोर्ट स्पेशल डिवीजन बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पद्म अवार्ड्स या भारत रत्न, यहां देखो एकदम क्लियर स्टेटमेंट है, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए भैया ये जो तुमने सस्पेंशन करवाया था हाई कोर्ट के डिसीजन से, वो सस्पेंशन रद्द होता है, पद्म अवार्ड्स फिर से बहाल हो गया। उसके बाद से 1992 से आगे अभी 1992 में जब सस्पेंड हुआ और 1995 में जब फिर से बहाल हुआ, तो 1995 से लेकर आज तक अब फिर से उसको रद्द नहीं किया गया है, बीच में सस्पेंड नहीं किया गया है। ठीक है, 2 बार सस्पेंशन हुआ, दोनों बार सस्पेंशन हटा और आज हम फिर से 2025 में पहुंच गए, न्यू अनाउंसमेंट हुए। अब हम पद्म अवार्ड्स के डिजाइन पर आते हैं। हमने हिस्ट्री देख लिया, अब हम पद्म अवार्ड्स के डिजाइन पर आते हैं कि जो अवार्ड दिया जाता है वो एक्चुअली में क्या है, क्या दिया जा रहा है इसमें, ये जो मेडल्स दिए जा रहे हैं क्या है। तो ये आपको फ्रंट डिजाइन है पद्म अवार्ड्स का, और डिजाइन सिमिलर है कुछ वेरिएशंस के साथ साथ। ये रेयर डिजाइन है, मतलब बैक साइड है। ये ऑब्जर्वर साइड हो गया, जो सामने दिखेगा ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर साइड हो गया। ये बैक साइड हो गया, है ना। जैसे अवार्ड ऐसे दिया गया, आपने यहां पहना, खुश नसीब हुए तो अवार्ड मिलेगा पहनने का भी, तो आपने यहाँ अवार्ड पहना तो ऑब्जर्वर साइड सामने वाला, फ्रंट साइड, रियर साइड जो आपके सीने से लगा रहेगा, बैक साइड, बैक साइड। चलिए, पद्म भूषण, चाहे वो पद्म भूषण हो या पद्मश्री हो या पद्म विभूषण हो, तीनों के डिजाइन ऐसे ही है। यहां सेंटर में फ्रंट वाले की बात करें तो सेंटर में बना हुआ है कमल का फूल, लोटस फ्लावर, कमल फूल। कमल का फूल है, कमल का फूल है। अब कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, ऐसा इसको ना पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जोड़ना है। कमल का फूल है तो मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया होगा, नहीं नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ने कैसे किया होगा। जब स्टार्ट किया गया था तो कमल का फूल वहां पे, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सिंबल नहीं यूज कर रही थी, है ना, और इसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। सो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस कमल का फूल, दिस लोटस फ्लावर? इट इज शोइंग प्योरिटी। कमल का फूल जो होता है ना, वो कीचड़ में खिलता है। हम इंसान अपनी सोसाइटी में या कहीं रहते तो कई बार होती है कि हमारा ग्रोथ जो हो रहा होता है ना, ऐसे कंडीशन में होता है जहां कई लोग हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, कई लोग हम पे कई टाइप के एलिगेशंस, बेसलेस एलिगेशंस लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप में अंदर, आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर वैल्यू है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप पब्लिक सर्विस कर रहे हो कैलाश सत्यार्थी जी के जैसे, आप पब्लिक सर्विस कर रहे हो लिटरेचर के फील्ड में, आप पब्लिक सर्विस कर रहे हो म्यूजिक के फील्ड में, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के जैसे। आपके ऊपर भले कई एलिगेशंस लगे, आपको कई लोग पीछे खींचने की कोशिश करें, लेकिन कमल का फूल फिर भी कीचड़ में खिलता है। वही चीज तो यहां दिखाना है पद्म अवार्डी के लिए। दैट्स वाई कमल का फूल है सेंटर में। और उसके रिवर्स साइड में क्या, रियर साइड में क्या क्या दिख रहा है यहां पे? हमारा नेशनल सिंबल, कैपिटल ऑफ लाइन पिलर, अशोकन पिलर एट सारनाथ। सारनाथ में जो अशोक का पिलर है, लायन कैपिटल, वो ये डिजाइन है। दिस इज द डिजाइन। अब डिजाइन की वैल्यू समझ में आ गई, क्यों ऐसा डिजाइन किया गया है। ये तो हमारा नेशनल एम्बल है, नेशनल सिंबल है, नेशनल एम्बलम है, तो इसको दिखाएंगे ही, क्योंकि नेशनल अवार्ड है भाई। ओके, यहां सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते हमारा नेशनल मोटो, हमेशा सत्य की विजय हो। कौन से उपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते, बताना। चलिए आगे चलें, फिर आगे फिर अब हम अवार्ड्स के बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी में सबसे ऊपर कौन? पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण के डिटेल्स देखते हैं। पद्म विभूषण दिया जा रहा है बिना किसी डिफरेंस के, बिना कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सेक्स, जेंडर, रीजन, लैंग्वेज, वेशभूषा, ये सब चीज बिना देखे आपको पद्म अवार्ड्स दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? आपके एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। आपने किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस किया है, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको किस चीज से सम्मानित करेंगे? पद्म विभूषण से। और देखो ये डिफरेंस है ब्रिटिश नाइटहुड से। ब्रिटिश नाइटहुड में इंसान को ऐसे घुटने पे झुकना पड़ता है, झुक कर तब सामने ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की रानी उसको नाइटहुड, उसको अपना नाइट बनाएगा ब्रिटिश किंगडम का। हमारे यहाँ हम सामने वाले को झुकने पे मजबूर नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हम सामने वालों को अपने से छोटा नहीं मानते हैं। इसलिए कई बार खुद प्रेसिडेंट भी अपने जगह से नीचे उतरकर, प्रोटोकॉल ब्रेक कर सामने वाले के सम्मान में नीचे आकर उनको सम्मानित करते हैं।
सिर्फ पद्म अवार्ड्स में नहीं, बाकी अवार्ड्स में भी, क्योंकि हम इंडियंस दूसरों को अपने से छोटा, अपने से कमजोर नहीं मानते हैं। ये वैल्यू है हमारे अवार्ड्स की। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द इंडियन वैल्यू, राइट। कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो हमें तो मालूम है कि 1954 से चला आ रहा है। कैसा होता है? तो डिजाइन आपके सामने है, डिजाइन की वैल्यू आपको समझ आ चुकी है। जनरली ब्रॉन्ज का बना होता है, बीच वाला सेंटर, उसके अलावा व्हाइट गोल्ड भी यूज करते हैं, बट मेन मटेरियल जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? हाईलाइट कर रखा है मैंने यहां, किसका? ब्रॉन्ज का, ठीक है। पद्म विभूषण के बाद फिर हमारे लिए कौन सी कैटेगरी आ गई? पद्म भूषण की कैटेगरी, मतलब पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी में सेकंड, ओवरऑल सिविलियन अवार्ड की कैटेगरी में थर्ड। ये किस चीज के लिए दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है आपको डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर इन डिफरेंट फील्ड्स। आपको क्या दिया जाएगा? आपको दिया जाएगा पद्म भूषण का अवार्ड। इसमें भी ब्रॉन्ज को यूज किया जा रहा है। और पद्म भूषण नाम से ये कब से चला आ रहा है? 1955 से। वो मैंने तुम्हें बताया कि पहले पद्म विभूषण और भारत रत्न थे, कैटेगरी 1, 2, 3 था 1954 में, अगले साल उसको 1955 में पद्म भूषण नाम दे दिया गया कैटेगरी 2 को। ओके, इतना ही हमें ध्यान रखना है, बाकी डिजाइन से फिर से सिमिलर है। एंड देन पद्मश्री। पद्मश्री दिया जा रहा है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, डिफरेंट फील्ड्स में आपके डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। इसमें भी ब्रॉन्ज का यूज किया जाएगा, ये भी 1955 से चल रहा है। इस तरह से 3 अवार्ड्स हो गए, पद्म अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री। तीनों का कंपोजिशन, तीनों का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्या वैल्यू है उस डिजाइन की, दैट वी हैव सीन। अब हम देखते हैं कि ये पद्म अवार्ड्स दिया कैसे जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? अनाउंसमेंट ऑफ द पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट कब हो रहा है? पद्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया जाता है रिपब्लिक डे को। तो या तो 26 जनवरी को किया जाएगा, या रिपब्लिक डे की इवनिंग, मतलब क्या हुआ? 25 जनवरी के इवनिंग को। जैसे इस बार 25 जनवरी के इवनिंग को अनाउंस किया गया, क्योंकि अगले सुबह हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं, प्रेसिडेंट अनाउंस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस करेंगे, बट सिंस प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड द हेड ऑफ स्टेट, तो उनके ऑफिस से अनाउंसमेंट होता है। फिर बाकी लोग भी अनाउंस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी फिर अनाउंस करेंगे अपने ट्विटर हैंडल से, या बोल सकते हैं न्यूज़पेपर में आकर। जैसे हम 2025 की बात करें, तो इस साल 139 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिया गया है। यहाँ पे ना इस सेशन में हम ये भी देखेंगे कि कोई मैक्सिमम नंबर फिक्स किया गया है क्या, कि 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को दिया जाएगा, है ऐसा? ये डिटेल भी जरूरी है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस साल 139 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक डुओ केस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डुओ केस। डुओ केस क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, और तुमको मालूम भी होना चाहिए। एक डुओ केस है। डुओ केस मतलब कि इस केस में अवार्ड को एक माना जाएगा। तो क्या हो रहा है डुओ केस? डुओ केस का देखो, मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। यहां देखो, श्री ह्यूज एंड कॉलिन गेंजर, इनको पोस्टमसली, मतलब इनकी डेथ के बाद, डुओ केस में पद्म अवार्ड दिया गया है, डुओ केस में। और कौन सा अवार्ड दिया गया है इन्हें, इन दोनों को? ये आप इनके पिक्चर देख सकते हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहा था मैं। पद्मश्री, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इन दोनों को। मतलब ये दोनों लोग मिलाकर, ये दोनों आदरणीय लोग मिलाकर एक अवार्ड बनेंगे, एक अवार्ड बनेगा, लेकिन डुओ केस का। लिटरेचर एंड एजुकेशन, जर्नलिज्म के फील्ड में उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं ये। एंड दे आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ट्रेवलर, जिन्होंने ट्रेवल डायरी लिखना मॉडर्न इंडिया में स्टार्ट किया, लोगों को ट्रेवल के बारे में बताया, लोगों को कन्विंस किया। आजकल तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ट्रेवल लॉग हैं, कई सारे ट्रेवल ब्लॉग लिखने वाले हैं, यूट्यूब पे बनाने वाले, पर शुरुआत करने वाले ये थे। तो इनका एक रिच हेरिटेज है ट्रेवल को लेकर। जैसे हम इब्ने बतूता की बात कर रहे थे, क्या नाम बताया था? रिहला। इब्ने बतूता कहां से आया था? मोरक्कन ट्रेवलर। तो इनको इस तरह से, इन दोनों को, दोनों दंपत्ति हैं, दोनों कपल्स थे, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो अब इनको पोस्टमसली डेथ के बाद पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। डुओ केस हो गया ये। अब डुओ केस इज क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। यहां आ जाइए। तो रिपब्लिक डे की ईव पर या रिपब्लिक डे पे अनाउंस किया जाता है, कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, पद्म अवार्ड का अनाउंसमेंट तो हो रहा है रिपब्लिक डे पर, अनाउंसमेंट हो रहा है रिपब्लिक डे पे, पर आपको सम्मानित कब किया जाएगा, आपको एक्चुअली में वो अवार्ड कब दिया जाएगा? तो मार्च अप्रैल में, अराउंड मार्च अप्रैल। मतलब अभी अनाउंसमेंट हो चुका है जनवरी में, और अब इन लोगों को, जिन लोगों को अनाउंस करके बताया गया कि आपको मिलने वाला है पद्म अवार्ड, वो लोग मार्च अप्रैल में, उनको फिर राष्ट्रपति भवन बुलाया जाएगा और फिर एक स्टेट फंक्शन में उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, गुड, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्या, ये तो हमने देख लिया डुओ केस। एलिजिबिलिटी क्या है पद्म अवार्ड्स के लिए? तो एलिजिबिलिटी तो ये है भाई कि किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है, किसी भी टाइप का डिफरेंस नहीं है, विदाउट डिस्टिंक्शन, कोई डिस्टिंक्शन डिफरेंस नहीं है, रेस, ऑक्यूपेशन, जेंडर, सेक्स, इन सबको लेकर। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग इन पीएसयू आर नॉट अलाउड, आर नॉट एलिजिबल। पर मायूस नहीं होना, मेरे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जा चुके हैं या जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएंगे, आप गवर्नमेंट सर्विसेज से रिटायर होने के बाद या गवर्नमेंट सर्विसेज से छोड़ने के बाद एलिजिबल होंगे। गवर्नमेंट सर्विसेज के टेन्योर में एक्चुअली में बात यह है कि पद्म अवार्ड्स या बाकी जो सिविलियन अवार्ड्स है, भारत रत्न है, तो आपको दिया जाता है आपके एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए, जिस सर्विसेज के रिटर्न में आप कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं ले रहे हो, आप देश की सेवा कर रहे हो, आप समाज की सेवा कर रहे हो। तो जब तक आप सरकारी सर्विस में हो तब तक पैसा तो मिल रहा है ना, तो दैट्स वाई आप एलिजिबल नहीं हो। हालांकि जो डॉक्टर्स होते हैं और साइंटिस्ट होते हैं, इनको अलाउ किया गया है। डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट दे आर अलाउड, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट जब तक सर्विसेज में हैं वो अलाउड हैं, लेकिन बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट या पीएसयू के एम्प्लॉय वो एलिजिबल नहीं है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये डिफरेंस याद रखिएगा, क्वेश्चंस के लिए भी और न्यूज अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। दूसरी एक और बात कि दिस इज नॉर्मली नॉट कन्फर्ड पोस्टमसली, नॉर्मली इनको डेथ के बाद नहीं दिया जाता है, बट एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे अभी एक एक्सेप्शन तो अभी हमने देखा, हम जिन पद्मश्री अवार्डी की बात कर रहे हैं डुओ केस का, तो उनकी डेथ नवंबर के अराउंड हो चुकी थी और जो मेल में है उनकी पहले हो चुकी थी, बट फिर भी इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो एक्सेप्शंस है, और ऐसे एक्सेप्शंस एक नहीं है, कई ऐसे एक्सेप्शंस है। बस नॉर्मली ध्यान रखा जाता है कि इनके जब जीते जी हो तभी अवार्ड दे दिया जाए, बट अगर वैसा पॉसिबल नहीं हुआ तो पोस्टमसली दिया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि 1 साल से ज्यादा डेथ नहीं हुआ हो, डेथ हुआ। जैसे अभी स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को, शारदा सिन्हा जी के बिना बिहार में छठ का गीत संभव नहीं है, छठ संभव नहीं है। छठ गीत को लेकर, छठ को लेकर उन्होंने इतने सारे लोकप्रिय गीत गाए हैं। अभी उनकी रिसेंटली पिछले साल छठ के ही टाइम में डेथ हुई 2024 में, उनको भी सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से। तो पोस्टमसली तब सम्मानित किया जाता है एक्सेप्शनल केसेस में, और ऐसे कई एक्सेप्शनल केसेस हैं मरणोपरांत सम्मानित करना। फिर अब है सिलेक्शन ऑफ पद्म अवार्ड्स। सिलेक्शन कैसे होता है? तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले रिकमेंडेशंस मांगे जाते हैं, हर जगह से रिकमेंडेशंस आता है, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट से, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट से, मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ये भी अपना रिकमेंडेशंस देते हैं। भारत रत्न एंड पद्म विभूषण अवार्डी, जो पहले से भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्डी हैं, वो भी तुम्हारे नाम का रिकमेंडेशन दे सकते हैं, किसी के नाम का। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ये सब लोग अपना रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। उसके बाद इन रिकमेंडेशंस पे वर्क करने के लिए, अच्छा ये रिकमेंडेशन कब देना है? ये रिकमेंडेशन आपको देना है मई 1 से लेके 15 सितंबर के बीच में। तो ये जो भी रिकमेंडेशंस आने हैं, जैसे सपोज 2025 के पद्म अवार्ड्स के लिए रिकमेंडेशंस आने हैं, तो वो रिकमेंडेशंस 2024 में 1 मई से लेके 15 सितंबर के बीच आ जाने चाहिए। और तब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक कमेटी बनाते हैं। कौन सी कमेटी? पद्म अवार्ड्स कमेटी। अब ये कमेटी क्या करेगी? इन रिकमेंडेशंस में नाम को फिल्टर करेगी और फाइनल लिस्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज देगी। जिनका नाम अप्रूव हो जाएगा उनको अनाउंस कर दिया जाएगा, गैजेट ऑफ इंडिया में उनका नाम पब्लिश कर दिया जाएगा, वो बन गए पद्म अवार्डी। यहां पे अब एक टर्म क्या आया? पद्म अवार्ड कमेटी। क्या है पद्म अवार्ड कमेटी? जरा देखें हम। पद्म अवार्ड कमेटी, अब ये डिटेल से याद रखो, ये सब एग्जामिनेशंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पद्म अवार्ड कमेटी जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कर रहे हैं? बाई प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसका फॉर्मेशन करेंगे। हेड कौन करेगा पद्म अवार्ड कमेटी को? कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। साथ में उसमें होम सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट होंगे, और 4 से 6 एमिनेंट पर्सन होंगे। ये सारे लोग उन रिकमेंडेशंस पे विचार करेंगे और फाइनली अपना रिकमेंडेशन फिल्टर आउट करने के बाद किसको सबमिट कर देंगे? प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को फाइनल अप्रूवल के लिए। फाइनल अप्रूवल के बाद उनका नाम फिक्स हो जाता है। सो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस से गुजरकर हमें फाइनली नेम्स मिलते हैं पद्म अवार्डी के। तो इस साल हमें कितना नाम मिला? क्या नाम मैंने तुमको बताया? 139। 139। देखो जरा नंबर से रिलेटेड बात। अब एक प्रोविजन क्या है कि नंबर ऑफ अवार्ड शुड नॉट बी मोर देन 120। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर तुम बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हो कि 2025 में 139 मिला है। हाँ
139 मिला है। फिर आप बोल रहे हो कि 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैसे? तो एक्सक्लूडिंग पोस्थोमस अवार्ड, मतलब जिनको मरणोपरांत दिया गया है, एंड 2 फॉरेनर्स और पोस्थोमस अवार्ड्स को, मरणोपरांत अवार्ड को हटा दिया जाए। तो 139 में से 10 जो हैं वो फॉरेनर कैटेगरी के हैं और 13 जो हैं वो मरणोपरांत पोस्थोमस कैटेगरी के हैं। 13 + 10 कितना हो गया? 23। 139 में से 23 माइनस कर दो, 120 से नीचे आ गया। तो ध्यान रखा जाता है इन सब डिटेल का, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। ओके, चलिए फाइनल स्टेज क्या होगा बाकी पद्म अवार्ड्स के डिटेल में, कि जब आपको पद्म अवार्ड्स दिया जाएगा, आप पद्म अवार्ड्स के लिए फाइनल हो चुके हैं, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है, तो आपका नाम पब्लिश किया जाएगा गैजेट ऑफ इंडिया में। और ये प्रोसेस जरूरी है, ये स्टेप जरूरी है। जब तक आपका नाम पब्लिश नहीं हो रहा है गैजेट ऑफ इंडिया में, तब तक आप ऑफिशियली नहीं वेरीफाई हुए। तो आपका नाम गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा, आपको पद्म अवार्ड मिल रहा है, किस कैटेगरी में मिल रहा है, किस स्टेट से मिल रहा है, कौन से कैटेगरी का मिल रहा है। और जब आपको सम्मानित करने के लिए मार्च अप्रैल में बुलाया जाएगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको हम सनद बोलते हैं, साथ में एक मेडल दिया जाएगा और एक मेडल का रेप्लिका भी दिया जाएगा। मेडल का रेप्लिका आप किसी किसी ओकेजन में अपने अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ अपने चेस्ट के ऊपर पहन सकते हैं, दिल के करीब। और बाकी जो मेडल है और बाकी जो सर्टिफिकेट है, आप उसको रख सकते हैं अपने घर में, अपने याद के फॉर्म में। आप इसे टाइटल के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ स्पेशल ओकेजन में पहन के जा सकते हैं, रिस्पेक्ट के लिए कि हाँ मुझे मिला था, तो आप रेप्लिका इस तरह से पहन सकते हैं। हाँ, साथ में ये भी याद रखेंगे कि कोई भी कैश अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाता है, या रेल ट्रेवल, एयर ट्रेवल, ये सब चीज इनके साथ किसी भी टाइप का कॉन्सेशन अटैच नहीं है। भारत रत्न अवार्डी में डिफरेंट है, भारत रत्न अवार्डी में रेल और एयर फेयर में कॉन्सेशन है, यहां पर रेल एयर फेयर में कोई कॉन्सेशन नहीं है। इतना कुछ पद्म अवार्डी को दिया जाता है, इतना कुछ पद्म अवार्डी के लिए किया जाता है। ठीक है, अब रही बात पद्म अवार्ड्स 2025 का, कि 2025 का पद्म अवार्ड क्या है। तो देखो, मैं स्लाइड में भी ये अभी मैं डॉक्यूमेंट तुम्हारे साथ कमेंट में अपलोड कर दूंगा। ऑफिशियल लिस्ट है, प्रेस नोट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें 2025 में किन को, जैसे आपको क्या होगा, सबसे पहले 3 कैटेगरी होंगे, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तीनों कैटेगरी में किनको किस स्टेट में किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, लिटरेचर में मिला है, सोशल वर्क में मिला है, साइंस में मिला है, वो सारी कैटेगरी है। आपका काम क्या है, और ये वाला जो लिस्ट है ना, मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। आपका काम क्या है कि आप एक बार इस लिस्ट को ओपन कीजिए और देखिए कि स्पेशली आपके स्टेट में, आपके स्टेट से किन किन को क्या सम्मानित दिया गया। आसाम से किनको क्या मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, पद्मश्री मिला, किसको बिहार से मिला, किसको मेघालय से, नागालैंड से, अरुणाचल से, तमिलनाडु से क्या मिला है। स्पेशली अपने स्टेट के बारे में तो जरूर जानिए, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। एक शॉर्ट नोट बना लीजिए एग्जामिनेशन के लिए भी और जानने के लिए भी, क्योंकि उन्होंने आपके स्टेट का नाम गौरव किया है, गौरवान्वित किया है, रोशन किया है। ये आपकी ड्यूटी है और यही हमारे आज के सेशन का पर्पस था, पद्म अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे भारत रत्न से रिलेटेड या बाकी दूसरे अवार्ड्स को लेकर। ओके, टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर मदर। जय हिंद।